भाई ये तीतरवाड़े की फेमस दुकान है। मेरी बहन है ये आंटी है। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। ये फेमस दुकान देख रहे हैं हम तीतरवाड़े की। यूट्यूब पर देखती हूँ। ये इनकी फेमस दुकान है और ये उपड़े भी तुम्हारे फेमस होंगे। ये ऊपर फेमस ना भाई दुकान तो फेमस है, दुकान तो बड़ी दुकान है, दुकान तो फेमस है। है जी? अजी हाँ मतलब गंदी। और मैंने भी कह दी हाँ, मैंने सोची बढ़िया क्या बता रही है। सॉरी, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया दुकान है। और मुझे सुनी बड़ी, मैंने भी कह दी समझ में नहीं आई। भाई मैंने सोची कि आप अच्छा बता रहे हो तो मैंने कह दी हाँ। नहीं भाई, मैं तो ऐसी है नहीं दुकान बढ़िया है, दुकान में घरेलू दुकान है, दे दे कुछ ही तू। तो और क्या होगा, दुकान में तो यही होगा, सब कुछ ले लो। दुकान में क्या होगा जी? पुरानी चीज सारी मिलेगी। सारी बड़ी दुकान है, सब कुछ है। नवी पुरानी क्या हो। और सबसे अच्छी बात है ठंडी हवा लगी थारी दुकान पे। वहाँ पे गर्मी लग रही है ना, ठंडी हवा लगी है, चली है। तो तीतरवाड़े की गली में घूमते हुए और गले में मेरे पे पहरा ही न जा भाई कुछ नहीं। तो मंदिर पे जा रहे हैं अभी, जहाँ जिसके लिए हम आए हैं, मैंने बोला हुआ था, तो वहाँ जा रहे हैं। क्या तो भाई जो सिंगर है रेणु का पवार, उनके चाचा का और उसके पापा का घर नहीं हो गई, उनके चाचा और मतलब उनके परिवार के घर हैं ये यहाँ पे। ये तो किसी को भी रेणु का पवार के घर आना हो, हाँ आज आई हूँ मैं रेणु का पवार के गांव में। तो दोस्तों आज मैं आई हूँ रेणु का पवार के गांव में, और ये सभी घर जैसे कि मैंने अभी बताया, सभी घर उनके चाचा था उनके परिवार के ही हैं। और रेणु का पवार ग्राम तीतरवाड़ा, वहीं पे आई हुई हूँ, लेकिन हमें मिली नहीं है रेणु का पवार है। कुछ टाइम पहले तो आई ही, फुल एंजॉय कर रहे हैं गाँव में आज हम भी, फुल एंजॉय। ये सूट मेरी भाभी ने दिया था, बार बार बता रही हूँ। तो भाई हम आ गए मंदिर पे, जिस प्रसाद है। जय बाबा की जय बाबा। भाई पहले प्रसाद चढ़ा लें हम। तो यही काम था हमारा, यहीं प्रसाद चढ़ाने के लिए आए थे। जब मुझ पे दीसू भी नहीं था तब मैं शादी में आई थी, और रविता और कविता की, समेखा की नंद है। तो इसके 2 नंद हैं और हस्बैंड इनके अकेले, मतलब 3 बच्चे हैं, सासू माँ के भी और इनके भी सेम बच्चे हैं। इसके भी 1 बेटा 2 बेटी हैं, और मासी के भी 1 बेटा 2 बेटी हैं। तो उनकी शादी थी, इसकी शादी से मतलब हमारी शादी से 1 साल बाद तब मैं आई थी। और मैं गोगा पीर में मतलब बस बाबा ने बुलाया है और इन्होंने बुलाने का काम किया है, तो अब गए हैं। तब भी इतने साल लग गए, इतना बड़ा हो गया दीसू भी। तो इसके बाद फिर बहुत टाइम लग गया, तो गेट पे से ही मैं अंदर नहीं आई थी, और बताया था कि यहाँ गोगा पीर की मैडी है, तो मैं बाहर से ही प्रसाद बोल दिया था मैंने। और जैसे कि कई बार जाना होता है, तो कई बार दीसू नहीं जाता। एक बार दीसू 1 बार गए थे बस मिलने, तो ऐसे ही, नहीं तो चोट लगी थी नवाब जी को, तो तब गए थे देखने। और अभी भी प्रसाद चढ़ाने के लिए बस अब हम चले ही गए कि भादों में चढ़ता है, तो मत्था टेक रहा है दीशु। बस भगवान सब कुछ ठीक रखना, सब सुख शांति रखना, सभी के लिए दुआ करूँगी, सभी देखने वालों के लिए भी, सभी के लिए सब सुख शांति रखना। जो भी दर्शन कर रहा है इस टाइम पे, या जो दर्शन नहीं कर रहे उनके लिए भी, मैं तो कहूँगी सब के लिए। बस जो मैं सुन रही हूँ आजकल, और जितना माइंड ख़राब रहता है, बस हम यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते, नहीं तो बहुत चारों तरफ बहुत ही ऐसा सुनने को मिलता है। तो बस सब तरह सुख शांति दे दो। और ये अब खाना खा रही हूँ। फिर खाना मैंने वैसे पहले खा लिया था, वीडियो बाद में ऐड की, तो ये तो कह रही थी कि हमारे यहाँ तो खा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कढ़ी है और छाछ है, और खाने में तो बहुत कुछ है, आप सब देख लीजिए। साग बनाया था, साग इन्होंने घर पे ही बोया हुआ है, क्योंकि घर इनका इतना बड़ा है, तो घर में ही बोया हुआ है साग। बड़े घर का यही फ़ायदा होता है कि वहीं इन्होंने भिंडी वगैरह सभी लगाई हुई हैं। तो
वो भी दिखाऊंगी मैं आप सभी को। और चावल ये ज़रूर बनाते हैं, अगर कोई आए तो ये चावल ज़रूर बनाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो कढ़ी थी, चावल थे और पूड़ियाँ थी और क्या नहीं था, चटनी थी। मेरी सारी फेवरेट चीज़ बना रखी थी। चटनी मुझे बहुत पसंद है, तो चटनी भी इन्होंने बहुत अच्छी चटनी बना रखी थी। सिल की चटनी थी तो वैसे भी अच्छी होनी थी। तो खाना बहुत टेस्टी। आ जाइए आप सभी। तो मैं तो सैलेड तो ले ही नहीं रही, बस खाने में लग रही। मुझे तो साग ही साग खाया था मैंने। साग बहुत पसंद है। तो किस किस को साग पसंद है? कल एक बहन ने बोला था कि साग तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो आ जाइए आप सभी, आप खा लीजिए। पीछे भैया हमारे साथ गए थे, दीशु और भैया अंदर खाना खा रहे हैं। और ये बच्चों ने क्लिप निकाल ली थी। क्लिप है ना, इन्होंने थोड़ी, वो तो मैंने बड़ी की है, इन्होंने थोड़ी ऐसे निकाल ली थी, मतलब शॉर्ट में निकाल ली थी। तो वो मुझे बड़ी करनी पड़ी है एडिटिंग करती बार, नहीं तो बहुत छोटी सी क्लिप, मतलब वो तो आप समझ सकते हो कि शॉर्ट तरीके से निकाली थी, जैसे शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। फिर वो ना आप सबको कुछ दिखता, बहुत छोटा छोटा नज़र आता। तो मैं तो खाने में मड़ी पड़ी हूँ भाई बुरी तरह। जीजा के घर पूरा खाना खा रही हो। बुआ ने खाया ही नहीं था, हम नहीं खाया था। जो हम दिख रहे हैं आप सभी को, इन्होंने ही खाया था, बुआ ने नहीं खाया था। भाई वो तो बेटी के घर गई हुई थी ना यार। अब तो वैसे ये नहीं रहा, पर हाँ जो पुराने बुजुर्ग हैं वो अभी भी करते हैं। मतलब उन्हें इतनी ज़्यादा लग रहा था। अब हम किस किस के घर जाएंगे? अभी हमें घर में भी कहीं कहीं घुमा के लाएंगी, खूब घुमा के लाएगी समय का। पहली दफ़ा मतलब हम सब बोल रहे थे कि तुम्हारी बहन आई, हमें नहीं बताया। पिछली बार हमेशा बोलती है समय का, लेकिन इस बार समय खा में ले उड़ी। समय खाने का इस बार सबसे मिला के लाते हैं। पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, पर हम ही जब थोड़ी देर के लिए भाग में जाते हैं तो मिलना होता ही नहीं। इस बार हम सबसे मिलने में रहे, घर पे नहीं रुके बिल्कुल भी। बुआ कुछ कह रही हैं, बुआ कह रही मेरा वीडियो मत लेना। पर बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चे तो कहीं ना कहीं नहीं। बुआ मतलब जिस तरह से बैठी हुई है कल लेके, वो कह रही थी कि ऐसे मेरी वीडियो मत लेना जैसे बैठी हुई है। पर लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, कहीं ना कहीं कैमरा लगा ही देते हैं। और ऐसे मैं बहुत कट कर दी तो बहुत टाइम लग जाता। अभी भी बहुत टाइम लगा है मुझे, क्योंकि ये भी बड़ी करनी पड़ी है, फिर आवाज़ डाउन करनी पड़ी है, फिर अपनी वॉइस डाल रही हूँ। तो हाँ, बस इतना ही आज के लिए तो इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो और अच्छी आने वाली है। हम पूरे गांव में किस किस के घर गए थे वो सब आप सबको देखने को मिलेगा। जहाँ जहाँ से हम क्लिप ले सकते थे वहाँ से हम चूके नहीं। और हिमांशी भी खा रही है, मेरे पास आके बैठ गया है दिशु खाना खा के, और कुछ कह रहा है। दिशु का तो बस ऐसे, दिशु का ना ऐसे लगता है चलो चलो। दिशु बहुत जल्दी करने लगता है, कहीं भी जाओ ना, नहीं कहीं भी जाओ नहीं, ये जैसे बुआ जी के जाता है ना, वहाँ इसका बहुत मन लगता है। और मतलब मेरी बुआ जी के जाएं या वो भी मेरी बुआ जी हैं, वो मुझे बहुत प्यारी हैं। बुआ सास भी मुझे बहुत प्यारी है, एक माँ समान है। ऐसा नहीं बोलूँगी मेरी बुआ जी है, इनकी बुआ जी। ये कहने में होता है ना कि बुआ सास, कहने के लिए तो बुआ सास है, लेकिन मुझे बहुत प्यारी है। जैसे मेरी बुआ है ऐसे ही वो बुआ हैं, और दोनों ही माँ के समान हैं। तो बस ऐसे मैंने बोल दिया ना कि मेरी बुआ और वो इनकी बुआ कहने वाली थी, ऐसा नहीं है। वो इनसे ज़्यादा मेरी बुआ है और मुझे प्यार भी इनसे ज़्यादा करती हैं। तो बस इतना ही कहूँगी। ये कहोगे आप तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, नहीं ये हकीकत है, वैसे ज़्यादा नहीं है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।